हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सॉल्यूशन चैप्टर का है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे जो है ना, ये सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। किस सॉल्यूशन का है? बाइनरी सॉल्यूशन का, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। और उसमें क्या होता है, तो उसमें उसकी ये नेचर है कि वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड, मतलब नंबर, संख्या पर निर्भर करती है। उस सॉल्यूट के नेचर पर वो निर्भर नहीं करती। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज से समझते हैं। अब देखिए, हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का वोट हो या कॉमन पीपुल का, एक वोट ही होगा ना। उसी तरह से इसमें मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या होता है, तो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड होता है, लेकिन उसके नेचर पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान के चलिए शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, चीनी और पानी का सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें चीनी का नेचर क्या है? स्वीटनेस, मिठास है ना। आप अगर कम चीनी डालोगे तो कम मीठा होगा, ज्यादा चीनी डालोगे तो बहुत ज्यादा मीठा होगा। तो उसके नंबर पर ही डिपेंड करता है ना। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह के होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर मेनली 4 टाइप। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं, ठीक है, किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होगा तो उसको कहते हैं हम लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम उसको ओरिजिनल वेपर प्रेशर से कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो उसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद कहते हैं क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 टाइप के ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। हम पूरा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे। देखिए, पहला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हेन non-volatile solute is added in volatile solvent, then vapor of solution decrease। वेपर क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसको क्या कहते हैं? लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और व्हेन इट कंपेयर विद ओरिजिनल वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब आप जैसे मान के चलिए वाटर है, वाटर एक क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्ट ऐड करें, क्या ऐड करें? नमक। तो फिर क्या होगा? वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वाटर का जो वेपर प्रेशर था उससे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो डिक्रीज होगा उसको कहेंगे हम लोग लोडिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन जो वाटर का जो वेपर प्रेशर था, जब उसको उससे कंपेयर करेंगे ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पी नोट क्या है? पी नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का, या फिर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। पीएस क्या था? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? पीएस है। उसके बाद क्या कहते हैं? पी नॉट माइनस पीएस, तो ये क्या निकल गया आपका? लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और जब उसको कंपेयर किए ओरिजिनल वेपर प्रेशर से तो क्या निकल गया? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहले इतना करिए, फिर अभी 3 और आपको पढ़ाना है हमको, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन और ये ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो आज है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी पता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। कब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है? जब हम प्योर सॉल्वेंट मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से ये 4 इंपोर्टेंट टाइप है किसके? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं क्या? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बात करते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग
पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, वही थ्योरी तो आपको पता ही है कि क्या होगा इसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं पहले थ्योरी, फिर इसमें जो जो चीज है साफ। तो क्या लिखेंगे कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute, when a non-volatile solute is added in volatile solvent, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक है। आप समझ जाइएगा, सेम लैंग्वेज सब में रहेगा, बस वही बात है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और ये क्या करेगा, when a non-volatile solute is added in volatile solvent, then वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट ही तो होता है, देन वेपर प्रेशर डिक्रीज, क्या होता है इससे, वेपर प्रेशर तो कम जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज, अभी बताए वो क्या होता है, लोडिंग इन वेपर प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बट क्या होगा, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ठीक है। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देखिए क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर घट गया था तो लोडिंग इन वेपर प्रेशर था, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, तो दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is known as elevation of boiling point. This increase in boiling point of solution is known as elevation of boiling point. Is known as elevation of boiling point. क्या बोलेंगे इसको, elevation of boiling point कहते हैं हम लोग, elevation of boiling point. कोई दिक्कत है, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा बस समझना है टॉपिक में, elevation of boiling point, ठीक है। अब इसको जो है वो डेल्टा टीवी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है पता है, टीवी नॉट माइनस टीवी, ठीक है, बहुत आसान हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या है, तो टीवी नोट क्या होता है पता है, टीवी नोट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीवी नोट हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वेयर लिख के आप दे सकते हैं, टीवी नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस क्या, जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब क्या आप कर सकते हैं कि सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा। अब टीवी नोट क्या हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टीवी क्या हो गया, तो सॉल्वेंट का, जब वो सिर्फ सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए सॉल्ट प्लस वाटर का था ना, तो सिर्फ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया टीवी, और सॉल्ट प्लस वाटर मतलब जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीवी नोट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, अब एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट elevation of boiling point, elevation of boiling point is directly proportional to, boiling point में BPT में लिख देते हैं हम लोग, boiling point is directly proportional to, elevation of boiling point क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी elevation of boiling point is directly proportional to क्या, किसके होगा, तो मोलालिटी के होगा, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी मोलालिटी बढ़ने से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से मोलालिटी बढ़ेगी, ये बात आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया होगा, इसमें कोई दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी लोडिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है क्या, कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो वही जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये समझ के यहाँ तक। अब क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो डेल्टा टीवी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्मॉल एम के, ठीक है। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, के बी एम, के बी क्या है हमारा, के बी हमारा एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी आएगा, तो के बी क्या बोलते हैं पता है, वेयर के बी इक्वल्स टू
इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पे केवी को हम क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए अभी तक। केवी, केवी यहाँ पे कांस्टेंट है, एम तो मोलैलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वलिटी आया, केवी क्या बोलेंगे, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और हम कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखते हैं और आगे। तो अब क्या है, तो मोललिटी इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता होगा, पहले पढ़े होंगे, सॉल्यूशन जब पढ़े होंगे डिटेल में, तो W ग्राम अपॉन A इंटू 1000 अपॉन B। ठीक है, ये होता है क्या, मोललिटी होता है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कह रहा है कि m है, तो अब डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, ये भी हो सकता है ना, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, अब हम m का वैल्यू रख देते हैं, तो के बी इंटू W ग्राम अपॉन A इंटू 1000 अपॉन B, ये भी तो हो सकता है। हाँ, और यहाँ पे यूनिट जो है, यूनिट ऑफ केबी इज केजी पर मोल, केजी पर मोल, इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी वही होता है, थ्योरी सब में एक ही है। क्या है थ्योरी, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसको हम क्या बोले थे, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, तो क्या आता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, उसके बाद क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब जैसे इसको हम डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नोट माइनस टीएफ, तो ये टीएफ नोट हो जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा सॉल्वेंट का। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मोलालिटी के समानुपाती होता है, यानी इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और एम का फार्मूला आपको पता है, ये होता है मोलालिटी का फार्मूला, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा। और इसका भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का भी जो यूनिट है वो वही है, केजी पर मोल। ठीक है, और यही था आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी। ठीक है, इसमें तीन चीज ही होता है कि जब प्योर सॉल्वेंट में, मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड होगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये तीन चीज आप ध्यान रखोगे तो आप पूरा का पूरा थ्योरी आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या, वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, तो ये होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज का, फ्रीजिंग पॉइंट फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको। अब जो है हम लोग देखते हैं अलग, फोर्थ नंबर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, डिक्रीज। अब इसको जो है डिक्रीज, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, पहले इसको नोट कर लीजिए पूरा। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा टर्म ऑस्मोसिस। क्या पता करना होगा, टर्म ऑस्मोसिस। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, अभी हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, आपका टाइम मिसयूज नहीं होगा। ठीक है, देखिए फोर्थ टाइप है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है फोर्थ टाइप, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो फ्लो करती है, ठीक है, व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड, व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर में जो लिक्विड फ्लो करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जो लिक्विड फ्लो करती है, liquid flow when flow of liquid higher concentration to lower concentration, higher concentration में से lower concentration में liquid flow करती है, कोई भी liquid तरल पदार्थ जो भी है,
वो इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसी को क्या कहते हैं हम लोग पता है? ऑस्मोसिस कहते हैं। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोसिस कहते हैं। और इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस, और ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती रहती है उसी के दौरान प्रेशर अराइज होता है। इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस, इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रेशर अराइजेस। ठीक है, इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रेशर अराइजेस। क्या अराइज होता है? प्रेशर। इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रेशर अराइजेस, प्रेशर अराइजेस। दैट प्रोसेस या दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? उस दाब को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये बात तो आपका क्लियर हो गया। अब आपको चारों का डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, और उसमें जो डेरिवेशन था वो भी अब समझ में आ ही गया होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको जो है हम डिनोट करते हैं पाई से, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो देखिए क्या होता है। देखिए पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ct। ठीक है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct हो जाएगा। आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो जरूर आएगा, इक्वल हम देंगे तो कांस्टेंट है जिसका है r। क्या हो गया? rct। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम होता है वेंटॉफ इक्वेशन। क्या है? वेंटॉफ इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे कहीं पूछ ले वेंटॉफ इक्वेशन तो क्या आंसर आप दोगे? पाई इक्वल टू rct, वेंटॉफ इक्वेशन, वेंटॉफ इक्वेशन। ठीक है, R इक्वल टू वेंटॉफ इक्वेशन, इसका क्या होगा? पाई इक्वल टू RCT। ये बात तो आपको क्लियर हो गया। पाई होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, C होता है आपका कंसंट्रेशन और T होता है आपका टेम्परेचर। C इक्वल टू होता है आपको N/V, ये भी आपको पता है। तो अगर यहाँ पे पुट करें C इक्वल टू N/V, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा R N/V इंटू T। तो पाई भी इक्वल टू हो जाएगा NRT। पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? NRT। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है, पाई भी इक्वल टू NRT और पाई इक्वल टू RCT। ये तो वेंटॉफ इक्वेशन हो गया। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम लोग देख लिए। तो आज की क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके चारों टाइप को बहुत ही अच्छे से पढ़े। आशा है कि इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और खासकर जो अभी एग्जाम रिसेंट में हो रहा है उसके लिए लगातार हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर अभी तक आप पीछे वाला वीडियो सब नहीं देखे, उसे भी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।